हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं आप सबका आपके YouTube चैनल वीटी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या भाई, यदि प्रश्न में अधिक, कम, वृद्धि और कमी ऐसे शब्द दिए हुए हो तो अंतर को क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है। यानी प्रश्न में कमी वृद्धि वाले ऐसे शब्द दिए हो तो अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। और कमी जो है वो हमेशा बड़े मान पर होती है, कमी हमेशा बड़े मान पर होगी और वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। यदि प्रश्न में अधिक और कम न दिया हुआ हो तो मूल आंकड़ों को प्रतिशत में व्यक्त करना होता है। और जिस शब्द के साथ का दिया होगा वह सामान्यतः हर में आएगा। जैसे अब एक दो प्रश्न से बात करें, जैसे पहले प्रश्न की बात करूं, 120 है वो 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रश्न में कमी वृद्धि वाले शब्द आ गए तो हमें अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अंतर में प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 120 और 90 का अंतर कितना हो गया, ये हो गया 30। कमी हमेशा बड़े मान पर होगी, वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होगी। यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है, छोटे मान पर 90। प्रतिशत व्यक्त करने के लिए गुणा में 100 करेंगे तो ये 30 से कटा 3 बार और 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3। दूसरा प्रश्न देखें, जैसे 70 है 35 का कितने प्रतिशत। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 70 है वो 35 का कितने प्रतिशत है। अब इसमें कमी वृद्धि वाले नाम नहीं आए हैं तो मूल आंकड़ों को प्रतिशत में व्यक्त करना है। हमें बताना जिसके साथ का है वो हर में आएगा तो 70 है, 35 का 35 के साथ आया तो 35 आएगा हर में। ये कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100। तो ये 35 से कटा 2 बार और 100 का 2 से गुणा हो गया 200%। अब प्रतिशत 100 से ऊपर भी हो सकता है। हमने पढ़ा होगा कई बार कि इस बार देश की जीडीपी में 133% वृद्धि हो गई। जैसे इस खर्चे में इस बार 125% की वृद्धि हुई है तो प्रतिशत 100 से अधिक हो सकता है। तो 70 है वो 35 का कितने परसेंट है, ये हो गया 200%। अब जो 4 स्टेटमेंट लिखे थे उस पर 4 प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है 120 है वो 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 120 यानी प्रश्न में कमी वृद्धि जैसे शब्दों का उल्लेख हो रहा है तो अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो यानी 120 इसका अंतर कितना हो गया, ये हमने पहले प्रश्न कर भी लिया है तो इसमें 30 का अंतर है। वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होगी, बट्टा में 90% में व्यक्त करने के लिए गुणा 100। ये कटा 3 बार और 100 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखें, 70 है वो 80 से कितने परसेंट कम है। कमी वृद्धि यानी अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अंतर को क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है। अब अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो अंतर यानी कितना है, 70 और 80 का अंतर हो गया 10। अब कमी हमेशा बड़े मान पर होती है तो बड़ा हो गया 70 और 80 में से 80 बड़े, गुणा में क्या हो गया 100, 1 0 से 1 0 कटा और जो 100/8 है वो किसके बराबर होता है आपकी 100 में 8, ये होगा 12.5%। या इसको लिखो तो ऐसे लिख दो 12 से 1/2%। अगला है 150 180 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें कमी वृद्धि जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है तो मूल आंकड़ों को क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 150 का किसके साथ है 180 का, तो ये आएगा हर में 150/180 गुणा में क्या आएगा। इसको जब 1 0 से 1 0 कटा, ये 5 3 के पहाड़े से कटा 5 बार, ये कटा 6 बार, तो इसको जब 500/6 इसमें भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 83 सही 1/3%। अगला देखें 210 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का आएगा वो आएगा हर में, तो ये हो गया 150 बट्टे में 150 गुणा में क्या हो गया 100। 1 0 से 1 0 कटा, ये कटा 3 के पहाड़े से 7 बार, ये 3 के पहाड़े से कटा 5 बार और ये कटा 5 के पहाड़े से 20 बार, तो 20 का 7 से गुणा हो गया 140%। उम्मीद करता हूं जो 4 प्रश्न देखे और जो 4 स्टेटमेंट देखे
पर सारे एकदम बढ़िया से क्लियर हो गए हो। आगे बात करें, पर्सन दे रखा है ए का वेतन है वो बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें दो दे रखे, एक तो ए दे रखा है एक बी दे रखा है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन मैं मान लेता हूं 100 है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर 100 पर प्रतिशत निकालते हैं तो सीधा यानी 100 30% अधिक है, 100 का 30% 30 अधिक है, तो ये 100 है, तो ये हो गया 130। तो पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। प्रश्न में कमी और वृद्धि जैसे शब्द का उल्लेख हो तो अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। 100 और 30 का अंतर कितना है, 30 के बराबर है। कमी का पूछा है, कमी हमेशा बड़े मान पर होती है, बड़ा मान हो गया 130, तो बट्टा में 130 और गुणा में क्या आ गया 100। तो 10 से 10 कटा और ये हो गया 300/13। अब इसमें भाग दें तो 13 का भाग 2 आ जाएगा, यानी 13 26, पीछे बचा 4, यानी 13 3 39, 3 13 23 सही 1/13। नीचे वाले प्रश्न का उत्तर देखें तो ए है वो बी का 75% है, यानी दो व्यक्ति है, एक ए है और बी है। ए बी का 75% है, यानी स्वतंत्र तो बी है, तो बी यानी 100 पर बी हो गया 100। ए है वो बी का 75% है, यानी 100 का 75% यानी 75 ही हो गए। तो बी ए का कौन पूछा है, बी किसका पूछा है, ए का, यानी जिसके साथ का है वो आएगा हर में कौन आएगा 75, और ये यानी बी ए का, और गुण प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा 100। तो ये 25 के पहाड़े से कटा 4 बार और ये 25 के पहाड़े से कटा 3 बार। तो 400 में जब 3 का भाग देंगे 400/3, तो ये आएगा 1 3 फिर 3 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों दिखने में एक जैसे है, लेकिन इनमें उत्तर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। पहला है 80 है वो 60 का कितने प्रतिशत है। प्रश्न में कमी वृद्धि अधिक कम जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, तो हमें मूल आंकड़ों को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो 80 है वो 60 का, यानी 80 का किसके साथ आया 60 के साथ, तो ये आएगा हर में बट्टा में 60 गुणा में ये क्या हो गया 100। अब ये 20 के पहाड़े से कटा ये 4 बार और ये कटा 3 बार, जब 400/3 करेंगे तो ये आएगा 133 सही 1/3। इससे अगला वाला प्रश्न है 80 है वो 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। 80 60 से कितने परसेंट अधिक है, यानी कमी और वृद्धि जैसे शब्दों का उल्लेख है, अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो 80 और 60 का अंतर कितना हो गया 20। कमी हमेशा छोटे मान पर होती है, तो छोटा मान हो गया 60 गुणा में, यानी प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा में 100, तो ये कटा 3 बार और 100/3 होता है आपका 33 सही 1/3। ए बी का 60% है, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। दो लोग दे रखे, एक ए दे रखा है, एक क्या दे रखा है बी दे रखा है। ए है वो बी का 60% है, यानी बी 100 है, तो ए इसका 60% यानी 60 है। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अंतर कितना हो गया 40। वृद्धि हमेशा छोटे मान पर, बट्टा में 100, यानी माफी चाहूंगा बट्टा में 60 और गुणा में क्या हो गया 100, तो ये 2 के पहाड़े से कटा 3 बार, तो 200/3 का मान कितना आएगा 100/3 होता है 33 से 1/3 और 200/3 हो गया 66 सही 2/3%। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न दे रखा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है।
यानी अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो दो लोग दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। बी ए की लंबाई बी की लंबाई से यानी बी की लंबाई से 20% कम है, तो बी की लंबाई 100 है। 100 का 20% 20 होता है, यानी 20% कम है, तो यानी 100 से 20 कम है, तो ये हो गया 80। तो पूछा है बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है, अंतर को व्यक्त करना है तो 100 80 और 100 का अंतर 20। वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है, बट्टा में 80 गुणा में 100, तो ये 20 के पहाड़े से कटा 4 बार, 20 चौको 80। 100 में जब 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 25%। अगले प्रश्न में 3 लोग आ गए, ए बी और सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। ए व बी 30 राशि सी से क्रमशः 10% अधिक व 20% कम है, तो बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर ए और बी किस पर निर्भर करें, सी पर निर्भर करें, तो सी को मैं मान लेता हूँ 100। जो आपका ए व बी सी से क्रमशः 10% अधिक है, ए आपका क्या है 10% अधिक है, तो ए हो गया आपका 110। 100 से 10, 100 का 10% 10 और 100 में 10 जोड़ा तो ये हो गया 10। बी है वो 20% कम है, यानी 100 से 100 का 20% 20 और 20 कम है, यानी 100 में से 20 घटाए तो ये हो गया 80। तो पूछा है ए है बी ए का है जिसके साथ हुआ है घर में, तो बी को पूछा बी बी यानी 80 किसका ए का कितने प्रतिशत है। 10 से 10 कटा, इसमें जब भाग देंगे 800 में 11 का भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगा, पहला भाग जाएगा 7 बार, 77 बचा 3, 77 बचा 3, फिर 0 2 8 यानी 72 सही 8 घटे 11%। अब शेयर दलाल वाले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न दे रखा है एक शेयर दलाल है अपना कमीशन 4% से 3% कर देता है, फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बताओ उसके व्यापार में कितने प्रतिशत बढ़ती है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करने वाले होते हैं। तो इसमें जैसे पहले बात करें, यानी उसकी कमीशन थी पहले 4%, अब उसकी कमीशन हो गई 3%, फिर भी बोल रहे इसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आय में 4% कमीशन थी, तो यानी उसकी आय 4% कमीशन होगी 4% से 3%, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी वृद्धि इसमें अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अंतर कितना है इसका 1। वृद्धि हमेशा किस मान पर होती है, छोटे मान पर होती है, तो बट्टा 3 गुणा में क्या है 100, तो उसके व्यापार में कितने परसेंट वृद्धि होगी 33 से 1/3%। आगे प्रश्न है एक प्रॉपर्टी दलाल अपना कमीशन 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो बताओ उसके व्यवसाय में कितने प्रतिशत कमी हुई। कमी वृद्धि वैसे शब्दों का उल्लेख है, अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो कमी प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 4 से हो गई 5। कितना अंतर आ रहा है इसमें 1 का अंतर आ रहा है। कमी हमेशा बड़े मान पर होती है, तो बड़ा मान हो गया 5 गुणा में क्या हो गया 100, तो ये 5 के पहाड़े से कटा 2 बार तो ये हो गया 20%। ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है इसको करने का। तो 1/5 गुणा 100 यानी 20%, ये एकदम शॉर्ट मेथड है इसको करने का। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जो चीजें देखी वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आपने उनको समझने का प्रयास किया होगा। इससे आगे की क्लास में इससे आगे की तरफ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।